के हम क्या देखेंगे, सारणिक डिटरमिनेंट्स देखेंगे ना, सारणिक डिटरमिनेंट्स देखेंगे, है ना। क्या है कि एक तरीके से सारे जितने भी आप पढ़े हैं आव्यूह, उनमें से जो वर्ग आव्यूह होता है, क्या होता है, उनमें से जो वर्ग आव्यूह होता है उनका हम एक अगर वर्ग आव्यूह में लिख करके उसके निकालते हैं उसका मान, तो एक संख्या ऐसी प्राप्त होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सारणिक को किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे, ये जो मान वाला डिनोट करते हैं उसे डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम, सारणिक, ठीक है। या इसी को हम इससे भी डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट। क्या पढ़ते हैं इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ का ए का। डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं या आप इसको लगाएंगे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, सारणिक निकाल रहे हैं, इसका मान निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये सभी वर्ग आव्यूह का ही निकाला जा सकता है और किसी आव्यूह का नहीं निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई आपको दिया, हम आव्यूह कह दिया है a इक्वल टू, मान लो आव्यूह दिया है आपको, उसमें एक एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है उसमें, एक एलिमेंट है, वो आपकी 1 into 1 वाली है जी सर, एक पंक्ति एक कॉलम। तो अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा, तो ये a ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। अगर एक का पूछेगा तो वही एलिमेंट ही आ जाता है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात देखिए, अगर जो वो आपकी कोई आव्यूह दिया हो, आव्यूह आपको दिया हो कौन सा, 2 into 2 वाला, यानी a11 a12 और a21 और क्या दिया हो, 2 दिया हो, ये दिया हो आपको, और इसका डिटरमिनेंट पूछ ले आपसे, इसका सारणिक पूछे, तो इसके सारणिक को हम कैसे लिखते हैं, जानते हो आप सारणिक को हम कैसे लिखते हैं, मान वाले तरीके से लिखते हैं। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, समझे। तो इधर भी आप लगाएंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a11 a12 a21 और क्या आएगा a22। कुछ बात समझ में आएगी। आप जब इसका सारणिक हम निकालते हैं तो क्या होता है, इसकी जो मुख्य विकर्ण होता है उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है, यानी a11 a22 माइनस लगाया जाता है और इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो a21 और क्या आएगा a12। तो ये जो मान निकल के इस आव्यूह का, इसको इस तरीके से लिख करके जो मान निकाला जाता है, यही इसका क्या कहलाता है, इसी आव्यूह का क्या कहलाएगा, सारणिक कहलाएगा। ये भी एक तरीके आव्यूह को ही इस रूप में लिख करके जो मान निकालते हैं, ये क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कहलाता है। इसका मान बोला जाता है, एक संख्या हमको मिल जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं, और कोई नई चीज इसमें नहीं। समझे ना, समझे। इससे आपके कई में की जो आपके दो चर में रैखिक समीकरण होते हैं उनका सॉल्यूशन इसके हेल्प से करते हैं, और कैसे सारणिक दिया होगा उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। इसी तरीके से अगर 3 नंबर की बात करें, अगर आपको क्या दिया होगा, अगर आपका दिया कोई आव्यूह कैसे, वर्ग आव्यूह किस तरीके से दिया है, a11 a12 a13 a21 a22 a23, आपको दिया है a31, आपको दिया 32, आपको क्या दिया है 33 दिया है। आप जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो फिर क्या निकलेगा, देखिए जरा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये इसका जब सारणिक निकालेंगे तो इसलिए लिखा जाता है। कैसे इसका मान निकाला जाता है, आप फर्स्ट लेंगे, क्या लेंगे आप, a11 लेंगे और ये लेकर के इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे, तो जो बचेगा आप उसको लेंगे। क्या बच रहा है हमारे पास, a22, नहीं समझ में आया। ये जो हम ले रहे हैं तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो ये हमको मिल रहे हैं, ये तो मिलेगा a22 a23 और क्या मिलेगा हमको a32 और क्या मिलेगा a33 मिलेगा, ये मिलेगा सारणिक, ये मिलेगा। माइनस इसके बाद लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, माइनस। अच्छा, ये माइनस प्लस कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं, -1 की पावर i प्लस j होता है। क्या होता है, i प्लस j। आप ये अगर ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो जब इसको आप ले रहे हैं तो ये 1 1 नहीं है, तो ये 1 1 है, जिसमें 1 1 रखो तो 1 + 1 पावर 2 होगी। और किसी भी पावर, अगर 1 की पावर माइनस का अगर पावर आपकी इवन हो जाएगी, सम हो जाएगी, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस।
लेकिन जैसे ही देखो हम यहाँ लेंगे किसको, दूसरा वाले जब लेंगे a1 क्या लेंगे 2 लेंगे, तब जब आप यहाँ रखेंगे तो 1 और 2 रखेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 3, और 3 पावर ऑड हो जाती है, विषम हो जाए तो माइनस निकलता है, तो इसलिए क्या हो जाता है आपका माइनस का। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो आप जब ये ले रहे हैं तो ये हट जाएगा, बोलिए, और ये हट जाएगा तो ये और यही तो बचेंगे, क्या बचेगा a2 1 बचेगा, और ये बचेगा कितना 2 3 बचेगा, और आपका कितना बचेगा a3 1 बचेगा, और आपका ये कितना बचेगा 3 3 बचेगा, ये बचेगा। इसके बाद आप कौन सा लेंगे प्लस, प्लस क्यों, अगर आप ये ले रहे हैं a13, अगर आप ये ले रहे हैं तो देखिए क्या आएगा नहीं प्लस का आपका, प्लस कैसे आएगा, अगर लेंगे तो ये 1 और ये आपका 3, तो 1 3 कितना 4, और 4 तो आपको सब सम है, सम है तो क्या हो जाएगा, इवन होता तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो आप जब ये लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये और ये हटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a21 a22, और बनेगा आपका कितना a31, और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जिस तरीके से इनका एक्सप्लेन किए हैं ऐसे इनका सबका एक्सप्लेन करना है, बस आ जाएगा। इसके बाद देखिए इधर बता देते हैं, देखिए a11 करोगे, इसको ऐसे करोगे, इसको ऐसे करोगे, बीच में माइनस, इसको ऐसे करोगे तो क्या आएगा आपका a22 आ जाएगा, और क्या आएगा आपका एक ये 22, और क्या आ जाएगा आपका a33 आ जाएगा, माइनस इसको ऐसे करना होगा तो आपका आएगा a32, और कितना आएगा आपका इनटू में a23 आ जाएगा, a23 आ जाएगा, ये हो गया, माइनस a12, ये देखिए जब इसको करोगे तो ऐसे करोगे ना, कर लोगे नहीं कर लोगे, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, फिर इसके बाद ये लोगे, इसको ऐसे करोगे, माइनस को ऐसे करोगे, आपका क्या होगा पूरा एक्सपेल हो जाएगा। तो आपका एक का साढ़े करोड़ निकालते हैं, तो आपका एक का साढ़े करोड़, इसको ऐसे लिखना चाहे आप ऐसे एक बार लिख लें, तो आपका ये a ही आ जाता है, 2 into 2 का आपका इस तरीके से निकाला जाता है, और 3 into 3 का आपका इस तरीके से निकाला जाता है। इसके बाद एक्सरसाइज कौन सी देखते हैं, एक्सरसाइज हम कौन सी देखते हैं 1 3 4a, एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे 4a। जरा पहला क्वेश्चन देखिए इसका भैया, हमसे कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए, लिखा है 1 2 3 4, क्या आप इसका मान नहीं निकाल पाएंगे, 4 एकल 4 और 3 दूनी 6, तो माइनस कितना, यही आंसर हो जाएंगे सर, नहीं हो जाएंगे बताइए। मान लीजिए देखिए आपको क्वेश्चन ये दूसरा ऐसे दिया है, तीसरा 3 2 3 वाला, तो उस तरीके से ओपन कर देना, चलो हम बता देते हैं। अच्छा तीसरा जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो देखिए क्या दिया है 1 3 7 7 5 9 2 0 1। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, आपसे करो मेरा मान का, तो आप देखो हमने इसको इसके ले लिया, आप चाहे इसको लेकर के इसको ओपन करें, चाहे इसको लेकर के ओपन करें, चाहे इसको लेकर के ओपन करें, चाहे इसको लेकर के ओपन करें, कोई भी पंक्ति या कोई भी कॉलम लेकर के अगर आप विस्तार करेंगे मान निकालेंगे सेम ही आएगा, कुछ बदलेगा नहीं। कभी कभी हमसे बोलेगा दूसरी पंक्ति को लेकर के विस्तार करिए, तो आप दूसरी लेकर के विस्तार, इसको लेंगे फिर ये और ये, इसको लेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे तो ये बचेंगे, इनको लेंगे फिर इनको ये लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये और ये लेकर के करेंगे, इसको लेंगे तो ये छोड़ेंगे, इनको इनको लेकर करेंगे, आएगा आंसर आपका वही, चाहे किसी को लेकर विस्तार करो। जब कहता नहीं तो हम फर्स्ट वाले ले लेते हैं ताकि हमको आसानी पड़ जाए। देखिए आप यहाँ 1 लेंगे तो आपका क्या मिलेगा, जब 1 लेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यही तो आएगा, डायरेक्ट कर दें। देखिए 5 1 5 माइनस कितना 0 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0, माइनस दूसरा कितना है आपका 3, ये आप जब लेंगे तो ये हटेगा, ये हटेगा तो कितना आएगा 7 1 7, माइनस कितना आएगा 2 से करोगे तो 2 9 18 आ जाएगा, फिर आपका प्लस आएगा, कितना लिखा हुआ देखिए हमारे पास 7 लिखा हुआ है, 7 लेंगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, इसको करोगे तो 0 और इसको 2 5 10, तो 0 माइनस 10 आ जाएगा, तो आपका बनेगा 5 1 5 बनेगा, ये 18 में से 7 जाएगा तो माइनस का 11 बचेगा, माइनस के 11 से माइनस 3 से करोगे तो माइनस का प्लस 11 दिया 33 और माइनस का 7 हम 70 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38 माइनस कितना 70, घटाओगे 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0, काहे बचेगा माइनस का, और यही इसका आंसर है। बात देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा
5 नंबर क्या दिया है हमको, देखिए ये हमसे बोल रहा है sec x tan x, sec x tan x, और हमको दिया हुआ है कितना, हमको दिया tan x और हमको दिया है sec x। आप जब इसका विस्तार करेंगे, इधर देखिए जब इसका विस्तार इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x, माइनस इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x, और sec स्क्वायर हमारा tan स्क्वायर कितना होता है 1 इसका मान होता है। यही इसका आंसर आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कितना tan स्क्वायर a। जब tan स्क्वायर इधर लाओगे तो 1 आ जाए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है यदि 3 माइनस 3 3 दिया है, 1 दिया हुआ है, माइनस का 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, माइनस 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, और ये बराबर कितना दिया हमको 49 दिया है। तो ये कह रहा है मान बताइए, किसका मान बताइए, बोल रहा है 6 30 माइनस 16, और दिया 6 6 20, 2 माइनस 3 कितना 12, ये दिया आपको। ये तो क्वेश्चन आपके लिए और आसान कर दिया। और देखिए आपको इस पंक्ति में कितना कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिलेगा, इसमें कुछ कॉमन मिलेगा, इसमें कितना कॉमन मिलेगा, इसमें कितना कॉमन मिलेगा, यहाँ एक पंक्ति एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हो आप। इसमें देखिए कुछ कॉमन मिलेगा आपको, 2 मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा 2। इसमें कितना कॉमन मिलेगा 3 मिलेगा, इससे निकालिए। और इसमें कितना मिलेगा 4, कॉमन निकाल लिया। देखिए क्या बचा हमारे पास, जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3 और कितना बचेगा 1। यहाँ जब 3 जाएगा तो 1 2 माइनस 1, और जब यहाँ से 4 गया तो माइनस का 4 और 5 और 3। क्या यही नहीं है ये, क्या यही नहीं है ये, बोले भैया क्या यही नहीं है ये। अब इसका मान हमें कितना दिया है 2 3 6 6 चौक कितना 24, और इसकी जब कितना रख देंगे 49, गुणा करना 49 से 49 गुणा करना आप लोग जानते होंगे, कर लो आंसर आ जाए। देखिए तो इसमें सारे क्वेश्चन लगभग क्या है ये सेम है। एक क्वेश्चन नंबर आपको देखिए आपको कौन सा बताते हैं 11 नंबर बताते हैं, कौन सा बताते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं, कौन सा बताते हैं 11 नंबर। देखिए आपको 11 नंबर ए क्या दिया है, a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 2, और दिया देखिए 4 और कितना दिया हमको 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा दिखाइए, तो आपको दिखाना है कि 2a का जो माड होगा वो बराबर होगा किसके 4 माड a, ठीक है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए। जब आप 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी तो 2 से गुणा करेंगे, 2 2 दूना 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप इसका माड निकाल लीजिए, आप इसका माड निकालिए। तो आप जब इसका माड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए आप इसको देखिए इधर करोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, इधर करोगे 8 से कितना हो जाएगा 32, कितने बचेंगे आपके 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, 24 आ जाएगा माइनस का, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और देखिए अगर आप डायरेक्ट माड निकालें, क्या निकाले आप माड इसका डायरेक्ट निकाले तो कितना आ जाएगा 2 1 2, इधर करोगे तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 से घटेगा तो कितना बचेगा 6, माड 1 बराबर 6 आ गया। दोनों तरफ 4 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए ना, गुणा कर देंगे तो इसको भी गुणा करो तो 6 कितना आ जाएगा 24। देखिए तो ये जो है वही तो बराबर आ गया नहीं आ गया, यानी देखो जो इसका निकाला और जो इसका निकाला वो क्या आ गया हमारा बराबर। अतः हम लिख सकते हैं अतः माड 2a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 4 माड a, ये दिया। एक तो ये देखो कभी आपका ये दिया हो तो आपका देखो फार्मूला एक बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए कि अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको दिया है माड के a का मान निकालना है, तो ये फार्मूला होता है k की पावर n इनटू माड a, समझ रहे। माड का पढ़ देंगे तो साइड के आपका डिटरमिनेंट होता है ना, डिटरमिनेंट ऑफ के a का जो होगा किसके बराबर होगा k की पावर n, और कितना आपका साइड क्या आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ a, बोलिए
यहाँ n क्या है, इसकी कोट है। अगर ये 2 गुणे 2 की कोट है तो इसका 2 लेना, समझे 2 लेना। जो इसकी कोट में होंगी भाई, ये जो आपके निकालते हैं सारे इनकी कोट क्या होती है, जितनी पंक्ति होती है उतने क्या होते हैं, कॉलम। तो आपका इससे आ जाएगा, समझे। जैसे आपको देखिए क्या निकालना था हमको, यहाँ के लिए कितना दिया था, 2 दिया था, 2 दिया था नहीं, 2 थी 2, और यहाँ 2 दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि कितना है यहाँ 2, ये कितने की है, 2 गुणे 2 की नहीं है, तो आप यहाँ पावर कितनी कर देंगे, 2 मार देंगे, तो ये आपका 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका आपको कोई दिया हो, आपको 3a बराबर आपसे पूछ ले, मान लो यह मैट्रिक्स a जो दियो वो कह दे कि a जो है वो 2 into 2 की है, क्या मैट्रिक्स है 2 into 2, तो आप कैसे करेंगे, 3 की पावर कितना करेंगे, 2 करेंगे, 3 की पावर क्या करेंगे 2, और आपका a हो जाएगा, तो 3 से कितना आ जाएगा 9। बोलिए अगर आपका यहाँ कितना लिखा हो, 3 ही लिखा हो, लेकिन ये 3 क्रॉस 3 की अगर दी हुई है तो आपका 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 27 mod a हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। इसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन दिया है वो भी आप लगा लेंगे ना, mod 3a = 27 mod a प्रूफ करना है आपको, तो आप इसको प्रूफ कर लेंगे जैसे हमने को प्रूफ कर दिया था। और कभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा और खाली mod 3a का मान पूछ ले तो आप क्या लिख देंगे, जैसे हमने आपको छोटा तरीका बताया वैसे आप करके प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमको 13 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए जो 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको हम इसको बताएंगे, हालांकि आप इसको लगा लेंगे, लेकिन हम क्यों बता रहे हैं आपको बता रहे हैं। 30, 60, 19, 40, 17, 20, 15, 18 और 21 इज इक्वल टू 0। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है आपको, ये सिद्ध करना है। आप LHS ले लेंगे, आप क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। आपको देखिए क्या दिया है, 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18 और कितना 20, ये आपको दिया। आप देखिए इसको अगर डायरेक्ट ओपन करेंगे, हल करेंगे तो आपका तब भी 0 आ जाएगा। फिर सिद्ध करो कि ये बराबर, तो ये होगा ही, तब भी आ जाएगा। लेकिन अभी आगे अगली एक्सरसाइज में और बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम यही आपको बता रहे हैं। देखिए अगर जो आपको किसी को भी 0 बना पाए, क्या कर पाए, किसी जितने 0 बना लें किसी भी पंक्ति में, उतने उसको ओपन करना क्या हो जाता है, आसान। हल करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मान लो यहाँ 0 जैसे 0 रखियो, एक तो आपका साफ हो गया, 2 ही को तो ओपन करना पड़ेगा। अगर 2 0 हो गए तो खाली एक ओपन करना पड़ेगा, बाकी तो 0 हो गए। और कहीं तीनों 0 हो गए तो उसका पूरा मान ही 0 हो जाता है। और सुन लीजिए, अगर ना बना पाए तो कोशिश यह करें कि कोई भी दो कॉलम या कोई 2 पंक्तियां आपस में क्या कर लें हम, बराबर। अगर 2 पंक्तियां 2 कॉलम कोई बराबर हो जाते हैं, कोई भी 2 पंक्तियां बराबर आ गई तो भी उसका मान पूरे का क्या हो जाता है, 0। अगर 2 कोई कॉलम बराबर आ जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, C2 की जगह पर लिख रहे हैं और C2 में से C1 घटा रहे हैं, तथा C3 की जगह लिख रहे हैं, C3 में से C2 घटा रहे हैं। देखिए क्या बनेगा आपका, जरा इसको घटाएं। जब इसको ये तो वही रहेगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये हम कॉलम के हिसाब से घटा रहे हैं इसका। आप इसको इसमें घटाओ, 16 में से 13 आ जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 17 में से 14 आ जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से 15 आ जाएगा तो कितना बचेगा 3। आपको इसमें घटाना तो कितना बचेगा आपका, ये 3। अरे भाई 19 में से 16 आ जाएगा, 20 में से 17 आ जाएगा तो 3, और ये भी कितना बचेगा आपका, माने क्या आ जाएगा 0। आप लिख देंगे सिंस C2 बराबर क्या है, इसलिए इसका मान 0। आपको ओपन करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से इसके बाकी सब क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। बोले भैया, लगा लेंगे ना। ये लास्ट में 16 नंबर में कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो आप उनका मान निकाले, बराबर दिया, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना, कर लेना।